गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th में अध्याय 3 मैथ सब्जेक्ट में, है ना। तो इसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है, हम इसको आपको समझाते हैं। देखिए, इसमें हमें बहुत सारे, जैसे कोई क्रिकेट की पारी हो, उसमें कितने रन बनाए गए हैं, ये सब दिया रहता है। तो हमें उसमें से माध्य निकालना पड़ता है, बारंबारता सारणी बनानी पड़ती है और उनके मिलान चिन्ह बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और इसी से हमको परिसर ज्ञात करना पड़ता है। तो हम इसमें ये जानते हैं कि इसमें माध्य कैसे निकाला जाता है, परिसर कैसे निकाला जाता है और इसकी बारंबारता सारणी कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, अब हम आगे आते हैं और पढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 में कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमारी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई ज्ञात करना है और ऊंचाई बताना है, फिर उस ऊंचाई से परिसर निकालना है। तो देखिए, हम इसे हल करके बताते हैं आपको। ये देखिए, और क्या है, सबसे पहले इसमें आपको एक सूत्र होगा माध्य में। तो माध्य वाला बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये आप हमें अब आगे जब क्वेश्चन हल करेंगे तो ये सूत्र उपयोग होगा। अब पहला वाला जो क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। ये 10, पहला विद्यार्थी 118 सेंटीमीटर ऊँचा है, फिर दूसरा 122, इसी प्रकार तीसरा 130 सेंटीमीटर, फिर 135 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 110, 136 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर और लास्ट वाला 124 सेंटीमीटर। ये 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई हमें। अब हम क्या करते हैं, इन ऊंचाइयों को आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो ऊंचाइयों को आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ता क्रम। और बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी ऊंचाई वाले को लिखेंगे, यानी सबसे कम ऊंचाई वाला लिखेंगे, और लास्ट में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले को लिखेंगे। तो देखो, ऊंचाइयों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा 118, फिर 119, 122, 124, 128, 130, 132, 135, 136 और 140। अब अधिकतम ऊंचाई हमारे पास 140 सेंटीमीटर और न्यूनतम ऊंचाई है 118 सेंटीमीटर। अब हम क्या ज्ञात करना है, परिसर निकालना है। तो हम लिखेंगे परिसर बराबर अधिकतम ऊंचाई माइनस न्यूनतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई क्या है, 140 सेंटीमीटर माइनस 118 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा हमारा 22 सेंटीमीटर। और यही क्या है, हम इसका परिसर। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो ये देखिए, ये नंबर दिए गए हैं मूल्यांकन में। किसी को 4 मिले हैं, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7 ये मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी बारंबारता एक सारणी बना लेंगे कि 4 कितने बार मिला है ना, 6 किसको कितने बार मिला है, 5 कितने बार आया है, ये एक सारणी बनाते हैं। फिर हम इसको हल करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, दूसरा सबसे छोटा अंक कौन सा है, फिर इन अंकड़ों का परिसर क्या है और अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम इसे हल करके बताते हैं आपको। ये देखिए, सबसे पहले हम इसकी बारंबारता सारणी बनाते हैं। तो संख्या सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है 1। तो 1 हम देखते हैं कि पूरे उसमें 1 कितनी बार है। तो देखिए, यहाँ 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। हम ये लिख लेते हैं मूल्यांकन प्राप्त अंक, पहले ये पूरे अंक उतार लेते, फिर देखते हैं कितने बार आया है। तो 1 बार आया है, बारंबारता में हम 1 लिख देंगे और यहाँ 1 डंडी खींच देंगे। फिर दूसरा देखते हैं 2। तो 2 कितनी बार आया है, यहाँ देखो 1 और 1 ये 2। तो यहाँ 2 लाइन खींचते हैं और फिर यहाँ 2 लिख देते हैं। फिर 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो यहाँ 1 डंडी खींचते हैं और यहाँ 1 लिख देते हैं। फिर क्या आता है 4। तो 4 देखो अपने इसमें कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो हम क्या करते हैं, 3 लाइन खींच देते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं। फिर 5 देखो कितनी बार आया है, 5 बार आया। तो एक बात याद रखना, 4 बारंबारता मिलान चिन्ह खींचने के बाद 5वां मिलान चिन्ह हम सीधा नहीं खींच सकते। क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ खींच देते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5वां ये है, ये वाला है हमारा, ठीक। ये 5 हो गए, तो इसकी संख्या में यहाँ 5 लिख देते हैं। फिर 6 कितनी बार आया, 4, तो लिख देते हैं 4। 7 आया है 2 बार, तो 2 लिख देते हैं। 8 आता है 1 बार, तो 1 और 9 आया है 1 बार, तो 1। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। ये देखिए, सबसे पहले पूछा है सबसे बड़ा अंक, तो क्या है, सबसे बड़ा अंक 9। सबसे छोटा अंक क्या है, 1, तो 1। अब आंकड़ों का तीसरा क्वेश्चन है आंकड़ों का परिसर। तो सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक, तो सबसे बड़ा अंक है 9 माइनस 1, आ गया इसका आंसर 8। अब अंकगणितीय माध्य पूछा है, तो हम लिखते हैं माध्य का सूत्र क्या होता है, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ जितनी भी ये देखो 20 संख्याएँ दी गई हैं, हम इनको सीधे टोटल लिखते हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5 जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं वो पूरी संख्याएं लिख के बटे 20 कर देते हैं जितनी ये संख्याएं हैं। तो इसका आंसर आ गया 100 बटे 20। 20 से हमने 100 को काट दिया, कितना आ गया आंसर 5। अगला क्वेश्चन देखिए,
थर्ड नंबर का क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें 5 पूर्ण संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो जीरो से शुरू होती हैं। तो ये देखिए हम लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं बराबर 0 1 2 3 4 हो गई ये 5 पूर्ण संख्या है ना। अब संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है तो क्या होगा? संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। हम संख्याओं का योग कर देंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4/5। ये 5 संख्याएं हैं तो 5 लिख दिए। इसको जोड़ें तो आंसर में हम लिख देंगे क्या? 10 बटे योग आया 10 बटे 5, 5 से 10 कटे तो आंसर आ गया 2। अब अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। तो उसका क्या ज्ञात करना है? हमको माध्य स्कोर या रन ज्ञात करना है। तो देखिए हम हल करते हैं 8 पारियों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन। ये लिखेंगे, ये सॉल्व हो रहा है हमारा सवाल यहाँ से। 8 पारियों में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। तो माध्य स्कोर ज्ञात करना क्या लिखेंगे? रनों का योग बटे पारियों की संख्या। ये जितने रन इनका योग कर देंगे बटे 8 कर देंगे। तो 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100 बटे 8। इसका योग आता है 405 बटे 8। तो हम इसको क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे तो आंसर जाएगा हमारा 50.625। और ये इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपने कॉपी में क्वेश्चन हल कीजिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिसके जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।